नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत लगातार जारी है। आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को टारगेट बनाकर अटैक किया है। कुलगांव में 3 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी गई। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल चल रहा है। आतंकी सेना की कार्रवाई से इतने बौखला गए हैं कि आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, खासकर गैर कश्मीरियों को। कल फिर कुलगाम में दहशतगर्दों ने 3 मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। मेरा भाई उधर कोई गोली मारा, उधर से आया भागे हुए। में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफूम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ, आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। आप बिहार से हो? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? उसके बाद मैं नहीं जानता। आतंकी हमले में राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई, जबकि चुनचुन ऋषिदेव गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। शनिवार को भी श्रीनगर और पुलवामा में 2 गैर कश्मीरी लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। कुलगाम को दक्षिण कश्मीर का छोटा बिहार कहा जाता है। यहाँ दशकों से हजारों की संख्या में बिहार के मजदूर रहते हैं। हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो कितने बंदूक का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? तो वो 2 का पता नहीं है लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर में। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार थे? वहाँ 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे? हाँ। जिहाद को आतंक बनाकर आतंक का खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बंदूक से निकली गोली किसे निशाना बनाती है। मौत चाहे बिहार के अरविंद कुमार की हो, या सहारनपुर के सगीर की, या फिर कश्मीरी हिंदू बिंद्रू की, मकसद पाकिस्तान में बैठे आतंक के उन आकाओं का पूरा होता है जो घाटी में बहने वाली अमन की बयार से बीमार पड़ चुके हैं, सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए हुए हैं, श्रीनगर में रहने वाले गैर कश्मीरियों की बुलंद आवाज से सहम गए हैं। यही वजह है कि पिछले 13 दिनों में आतंकियों ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई, और उसी दिन वीरेंद्र पासवान की हत्या के महज 1 घंटे बाद बांदीपुरा में मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को आतंकी एक स्कूल में घुस गए और स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद कुमार की हत्या कर दी गई। तो उसी दिन आतंकियों ने यूपी के सहारनपुर के रहने वाले सगीर की जान ले ली। कश्मीर घाटी में जिस प्रकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, लगातार आतंकवादियों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ के रखी है, और बौखलाहट में आकर इस प्रकार की साजिशें आतंकवादी कर रहे हैं। पहले भी इस प्रकार की साजिशों में जो आतंकवादी शामिल थे उनका सफाया किया गया है। आगे भी इस प्रकार की साजिश करने वालों का सफाया करेंगे। कुलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और सिर्फ कुलगांव में ही नहीं, पूरे कश्मीर में सुरक्षा बल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अब घाटी में छुपे एक आतंकी को चुन चुन कर ठिकाने लगाने की बारी है। घाटी में भारतीय सेना की कार्रवाई से आतंकी और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स बौखला गए हैं। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन क्लीन से दहशतगर्द और उनके हमदर्द बैकफुट पर हैं। लिहाजा पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी बेकसूरों को टारगेट कर दहशत फैलाने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल इन टारगेट किलिंग के पीछे आतंकियों के आकाओं की सोची समझी रणनीति जाहिर होती है। पिछले 11 दिनों में आतंकियों ने 5 बड़े हमले को अंजाम दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के खुलासे के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों पर हमले करने की साजिश पीओके में रची जा रही है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास के कामों को रफ्तार दे रही है। इसके साथ ही घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम भी तेजी से हो रहा है। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी और उनके हमदर्द बौखला गए हैं। पाकिस्तान की टारगेट किलिंग वाली साजिश गैर कश्मीरियों को घाटी आने से रोकने की नापाक प्लानिंग का हिस्सा है। टीम न्यूज नेशन।
सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस महीने 13 दिनों के अंदर आतंकियों ने 9 लोगों की जान ले ली है। ऐसे में सरकार के सामने गैर कश्मीरियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, तो वही विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी आए दिन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। कभी श्रीनगर, कभी पुलवामा, तो कभी कुलगाम में बेगुनाहों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। कश्मीर में मौत का खूनी खेल खेला जा रहा है, यूपी से लेकर बिहार तक, लेकिन इन परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जो है वो सिर्फ सियासी बयानबाजियां कर रहा है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहाँ पर उसकी हत्या हो गई और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। उस समय मोदी जी कहते थे कि उन माओं के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। तो आज मोदी जी को वही बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि आपका केंद्र सरकार का वजूद कहाँ गया। सिर्फ इस हमले की निंदा और आतंकियों को कायर बताकर पाकिस्तान पर निशाना साधने वाले नेताओं को इनका दर्द क्यों नहीं दिखता? कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र में राजनीति करने वाले सियासी चेहरों को वो चेहरा क्यों नजर नहीं आता जिस चेहरे ने न जाने कितने दिनों से अपने बेटे, अपने भाई और अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, और अब जब देखा तो कफन में लिपटा हुआ। आतंकियों के मंसूबों, पाकिस्तान की साजिश और नेताओं की सियासत से बेखबर इन लोगों को क्या पता कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ने 200 लोगों की लिस्ट बनाई है जिसमें इनका नाम सबसे ऊपर था। इन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि घर पर एक परिवार है जिसकी जिम्मेदारी हम पर है, बाकी हमारी जिम्मेदारी के लिए तो सरकार और प्रशासन है ही। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जघन्य अपराध किया है और कश्मीर घाटी में अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार निशंस हत्या की है, यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। जम्मू कश्मीर में रहने वाली आवाम की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधियों ने आतंकी हमले की निंदा की और इसे जघन्य अपराध बताया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। वहीं नीतीश के विरोधी चिराग पासवान ने मुआवजे की रकम पर सवाल उठाते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पहले भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, जिसमें मिलिट्री के भी हमारे जवान शामिल हैं। मैं इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूँ। तो मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, एक ऐसे परिवार का जिसका कमाऊ सदस्य की हत्या, अगर वो कमा रहा होता बिहार में तो उसको कश्मीर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहाँ पर उसकी हत्या हो गई और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भैया वो व्यक्ति कमाने के लिए वहाँ गया था। बात आतंक के खिलाफ लड़ाई की है, मुद्दा घाटी में रहने वाले गैर कश्मीरियों की सुरक्षा का है। मकसद कश्मीर में अमन कायम करना है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की चिंता है चुनाव। जो वादा किया था हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, वादा किया था कि जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शन होंगे, अगर वो ही नहीं करा पाए तो डेवलपमेंट किस बात की? तो आज वहाँ जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने के बाद भी वो सामान्य नहीं है। सरकार और सुरक्षा बलों के सामने आतंकवाद से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती है।
तो सिब्बल साहब विधानसभा चुनाव की तारीख जानना चाहते हैं, क्योंकि धारा 370 हटाने के वक्त केंद्र सरकार ने घाटी में शांति और जल्द चुनी हुई सरकार की स्थापना का वादा किया था। लेकिन सवाल यहां उस वादे का है जो बिहार के अरविंद कुमार, वीरेंद्र पासवान, मोहम्मद सगीर और राजा ऋषि ने अपने परिवार से किया था। टीम न्यूज़ नेशन।